स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता मजदूर संघ कार्यालय सिंदरी नगर में भव्य झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 पे और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। खबर है झारखंड धनबाद सिंदरी से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जनता मजदूर संघ कार्यालय सिंदरी नगर में भव्य झंडा उत्तोलन कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनता मजदूर संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पे उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाकर देश के वीर जवानों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम और भी कार्यक्रम को गरिमामय बना दिया। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि आजादी केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति दायित्व को याद करना भी है। जनता मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं उपस्थित लोगों ने राष्ट्र हित एकजुटता होकर कार्य तथा समाज और क्षेत्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मौके पे मौजूद रहे वेद प्रकाश ओझा, मिनाल कांत सिंह, सुबोध सिंह, दिनेश सिंह, रविंदर सिंह, विजय सिंह चटर्जी, रंजन, अंशु शर्मा, विदेशी सिंह, महेंद्र पांडे, कामेश्वर सिंह, राज बिहारी यादव, नंद दुबे आदि मौके पे मौजूद रहे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं पूरे खबर को विस्तार से। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए, ये बड़ा ही शुभ दिन है। आपके ऊपर का दायित्व निभाया है, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। जब उत्साह विविध आप लोग का वर्णन करते रहिएगा। जिन्होंने अपने परिवार का ही नहीं, विद्यालय का और समाज का नाम ताली बजाते रहिए। बहुत सब आइए और सबसे कम उम्र का पहलवान ताली बजते रहिए, ताली बजा के उनका उत्साह वर्धन करते रहिए। देखिए, ताली बजाइए भाई, योगा भी है। तालियों में स्वागत करिए। बधाई, बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत आभार। आज के दिन 80 साल पूर्व भारत को आज़ादी का स्वाद चखने को मिला। जो हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, उससे हम लोगों को आज़ादी मिली। आज का जो दिन है वो किसी बड़े त्योहार और बड़े पर्व से कम नहीं है, क्योंकि गुलामी का सही अर्थ वही समझ सकते हैं जिसने उस गुलामी को देखा है, जिसने उस गुलामी को झेला है। जो उस समय के हमारे अगर कोई लोग हैं जो जीवित होंगे, उनसे आज की अगर नौजवान पीढ़ी पूछे कि उस समय क्या बीतता था उनके ऊपर और कैसी कठिनाइयाँ होती थी, तब वो आज बताएंगे। और तब आप आज की जिंदगी और उस दिन की जिंदगी को तुलना में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि असल में आज़ादी क्या होती है। आज़ादी, इसको पाने के लिए हमारे कितने पूर्वज, हमारे भारत माता के कितने सपूत, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, इसका व्याख्यान करना कितना भी हो जाए वो छोटा ही पड़ेगा, वो कम ही पड़ेगा। कई बड़े क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका हम लोग नाम जानते हैं, और कई लोगों ने ऐसी गुमनाम जिंदगी जी है और उनकी मृत्यु भी हो गई आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन उनका नाम हम लोगों के सामने नहीं आ पाया। उन सब को तहे दिल से हम लोग नमन करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो सोच के उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई थी, जिस प्रकार का भविष्य वो अपने भारत देश का उस समय सोचते थे, जिस प्रकार वो अपने भारत का निर्माण उस समय चाहते थे, हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले भविष्य और वर्तमान को हम उसी प्रकार में ढालें, उसी रूप में ले जाएं, ताकि अगर वो आज ऊपर से हमें देखें तो उनको देख के ये खुशी हो, दुख ना हो कि मैंने क्या कल्पना किया था भारत के लिए, क्या हमने मोल चुकाए थे आज़ादी के लिए, उसको लोगों ने बदल दिया और यहाँ अपने स्वार्थ के लिए आ गए, अपने स्वार्थ पे मरने लगे।
हम लोगों को अपने बीच की द्वेष भावना ईर्षा सब भूल के और सिर्फ भारतवर्ष के नागरिक जान के अपने आप को भारत के विकास के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत का विकास होगा तभी हमारे झारखंड का विकास होगा, तभी हमारे धनबाद और हमारी सिंदरी का विकास होगा। अगर हमारा देश सुखी और खुशहाल रहेगा तो हम स्वतः सुखी और खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम अपने आप को खुशहाल कर ले और देश की बात में सोचेंगे तो ना देश की उन्नति होगी और ना हमारी उन्नति होगी। क्षण भर के लिए हमें लगेगा कि नहीं हमारी तो उन्नति हो रही है, लेकिन वो सिर्फ क्षण भंगुर ही होगा। कुछ समय के बाद फिर वो कहीं दब जाएगा और हमें फिर उसी गुलामी में जीनी पड़ेगी। इसीलिए आज के त्यौहार को, आज के पर्व को हमें गर्व से मनाना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि जो आज़ादी की मोल हमने चुकाई है उसको कभी जाया नहीं होने देंगे, उसको कभी बेकार नहीं होने देंगे। और जो कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय देखा था, उसी रूप के भारतवर्ष का, उसी रूप के भारत देश का हम विकास करेंगे और इसको विकसित करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहे हैं, तो इससे बड़ा विशेष और क्या हो सकता है आज के लिए कि 80 वर्ष हो गए जब हम लोगों को चैन से, सुख से, आज़ादी में अपना सांस लेने को खुली हवा में मिल रहा है। सर, सिंदरी में इतनी समस्याएं हैं सर, सड़क को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सर उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सिंदरी में समस्याएं हैं सड़क और बेरोजगारी को लेके। अगर बेरोजगारी की बात करेंगे आप तो ये पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी अभी चरम पे है। पूरे भारतवर्ष में आप किसी राज्य में चले जाइए, किसी प्रांत में चले जाइए या किसी क्षेत्र में चले जाइए, बेरोजगारी वैसे ही आपको मिलेगी। सिंदरी उससे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि सिंदरी भी भारतवर्ष का ही एक हिस्सा है। रही बात सड़कों की और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, चाहे वो एसीसी जिसको अडानी ने ले लिया या हर लो या फिर टासरा हो, इन सब के पास CSR का अपना फंड होता है। जो CSR फंड से वो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। तो अगर ये लोग ऐसे मान जाते हैं और वो डेवलपमेंट का काम सिंदरी के लिए चालू करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं करते तो हम लोग आंदोलन करके इन बड़ी बड़ी कंपनियों को बाध्य करेंगे कि वो सिंदरी की पहले विकास के बारे में सोचें, उसके बाद अपने मुनाफा कमाने का सोचें। क्योंकि सिंदरी के लोगों का ही सुख चैन का हनन करके वो लोग अपने जो भी उनका इंडस्ट्री है, जो भी उनका प्रौद्योगिकी है, उसको बढ़ा रहे हैं। तो वो सिंदरी के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं और हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। सर, सिंदरी वासियों के लिए क्या संदेश होगा सर आने वाले भविष्य के? सबसे पहले तो आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और आने वाले भविष्य के लिए सिंदरी वासियों को यही संदेश रहेगा कि अगर हम एकजुट बनकर लड़ेंगे, एक मुट्ठी में अपने आप को, एक माला में सब एकजुट होकर पिरो लेंगे, तो लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी और लड़ाई सामने किसी से भी हो, जीत हमारी ही होगी।